हजारों अंबिया व मुरसलीन आए, यूं आने को हजारों अंबिया व मुरसलीन आए, न कोई आप सा आया न कोई आप सा आए। और इलाही ये दुआ है जब पसीना मौत का आए, तेरे महबूब के दामन रहमत की हवा आए। हज़रात, आज का ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, जिसके अंदर आप और हम शरीक होने की सआदत हासिल कर रहे हैं, बड़ी मुसर्रत की बात है। आज हमारा मंच जो है इतना ज्यादा मोतबर हो चुका है, जिसमें असीम तरीन शख्सियात मौजूद हैं। फख्र राजस्थान, ज़रूरत राजस्थान, चूरू की ज़रूरत, पूरे डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत, हमारे दरमियान में आली जनाब वाजिबुल एहतराम श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर मौजूद हैं और 40 साल से मौजूद हैं और 40 साल से मुसलसल इस ईद मिलादुन नबी के जुलूस को कभी एक दिन भी मिस नहीं किया, बल्कि मुसलसल हमारी हौसला अफजाई करते रहे और यहाँ की तहजीब व तमद्दुन को बरकरार रखने के लिए इनकी कुर्बानियाँ हैं, इनका इसार है। उसी के साथ साथ हमारे दरमियान में हर दिल अजीज शख्सियत जनाब हरलाल जी सहारन MLA साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं इनका खैर मकदम करता हूँ और रफीक सफर, जिंदगी का चूरू के साथी, हमारे दरमियान के अंदर जो एक सखी भी हैं और एक भामाशाह भी हैं और एक दर्द भी रख और निहायत ही हाई चूरू के लिए मुफीद और आली शख्सियत जनाब मोहम्मद रफीक साहब मंडेलिया जी हमारे दरमियान में आज मौजूद हैं। मैं इनका भी खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आली जनाब शेख काजी साहब और मंच पर जितने लोग हैं उन सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। अलग अलग नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा तवील वक्त हो जाएगा, लंबा वक्त हो जाएगा। इस्लाम, मुसलमान, हिंदुस्तान, मुसलमान और इस्लाम हिंदुस्तान के ताल्लुक से क्या अकीदा रखता है, क्या सोचता है और किस तरह के विचार रखता है। याद रखिए, मजहब सुकून का नाम है, जुनून का नाम नहीं है। धर्म सुकून देता है, मजहब सुकून देता है। हिंदुस्तान के ताल्लुक से आप जो है वो इस्लाम और मुसलमान क्या सोचता है। देखिए, सऊदी अरब हो, दुबई हो, बहरीन हो, कतर हो, सलाला हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, वो तुर्किस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे के सारे इस्लामिक कंट्री हो सकती है, शिया कंट्री हो सकती है, मुसलमानों का खलीफा वहां पर मौजूद हो सकता है, लेकिन रहमत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के ताल्लुक से जो पैगाम दिया था वो पैगाम ये था कि मुझे हिंद से सुकून की ठंडी हवाएं आ रही है। तो ये हिंदुस्तान दारुल अमन है। यहाँ पर अगर इस अमन को, इस शांति को, इस भाईचारे को बिगाड़ने के लिए हजार किस्म की कोशिशें कर ली जाए, हजार किस्म की उठापटक कर ली जाए, लेकिन रहमत तमाम ने इसे दारुल अमन करार दिया है। मुसलमान इसे दारुल अमन यकीन करता है, ये शांति का गहवारा है। वहां पर एक ही तर्ज फिक्र के लोग रहते हैं। अगर सऊदी है तो सऊदी के अंदर वो जिस तरीके के कानून है वो उनके कानून है, ईरान का अपना कानून है, लेकिन हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर ईसाई भी है, यहूदी भी है, नसरानी भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी हैं, लेकिन इसलिए है कि ये दारुल अमन है, पैगाम मुस्तफा है। ये इस्लाम और मुसलमान इस हिंदुस्तान को दारुल अमन मानते हैं, शांति का घर मानते हैं, और इस शांति के अंदर अगर कोई भ्रांति पैदा करने की कोशिश करता है तो हम उसके लिए क्रांति करने के लिए तैयार हैं। आज का पैगाम यही है, ऐ मुसलमानों, अगर आप हिंदुस्तान को मानते हो तो इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से मक्का शरीफ है, मदीना शरीफ है,
मुकद्दस तरीन मकामात है और आली तरीन जगह जहां पर हमारी जबीनें खम होती है, हमारा माथा और पेशानी खम होती है, उससे बेहतर हिंदुस्तान क्यों है? वो इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर हुआ। तो आदमी इस धरती के ऊपर जो आया है वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला आदमी आया है। आदमियत की फरोग के लिए काम कीजिए, कहीं इंसानियत की शाख मुरझा कर न रह जाए। करम कर मेरे मौला दीदाए हस्ती को पानी दे, मजा जब है कि जुल्मो जोर की दीवार ढह जाए। दिलों को हौसले दे, हौसलों को कामरानी दे, इस्लाम मुसलमान हिंदुस्तान पैगाम रसूल। इन तीनों को आप आज के इस 1500 साला जश्न के अंदर ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको तमाम बलाओं से महफूज फरमाए। मेरे दिल की दुआ है यही आपको, मेरे दिल की दुआ है यही आपको हर बला से बचाए खुदा आपको। वाखिर दावाना।